क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस की तरह हर टाइगर के पॉ प्रिंट्स अलग होते हैं? हाँ, ये सच है। हर टाइगर का पॉ प्रिंट यूनिक होता है, जैसे हर ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स। ये रहस्यमय क्रीचर जंगल का किंग हमेशा हमें अमेज करता है। टाइगर कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होने के कारण डीप और शाइनी स्ट्राइप्स रखता है, जो उसे जंगल में कैमूफ्लाज करने में हेल्प करते हैं। हर टाइगर के स्ट्राइप्स उसके पॉ प्रिंट्स जितने यूनिक होते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि नेचर कितनी वंडरफुल और डाइवर्स है। टाइगर्स सॉलिटरी क्रीचर्स होते हैं जो मोस्टली अकेले रहना प्रेफर करते हैं। अपनी माँ के साथ कुछ इनिशियल मंथ्स बिताने के बाद वो अपना रास्ता खुद चुनते हैं। एपिना टेरिटरी मार्क करने के लिए वो ट्रीज को स्क्रैच करते हैं और यूरिन स्प्रे करते हैं। ये दूसरे टाइगर्स के लिए एक वार्निंग का काम करता है, ये मेरा एरिया है। टाइगर्स इनक्रेडिबल हंटर्स होते हैं। शार्प टीथ, स्ट्रॉन्ग जॉज और एजाइल मूवमेंट्स के साथ वो अपने प्रे को पलक झपकते ही कैप्चर कर सकते हैं। हावेवर, हर हंट सक्सेसफुल नहीं होता। कभी कभी टाइगर को भी भूखा ही सोना पड़ता है। जंगल की दुनिया में लाइफ आसान नहीं होती, राजा के लिए भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि टाइगर्स पानी से नहीं डरते? जी हाँ, टाइगर्स अच्छे स्विमर्स होते हैं और अक्सर समर्स में रिवर्स या पॉन्ड्स में नहाते हुए देखे जा सकते हैं, ताकि वो कूल ऑफ कर सकें। पानी में उनके स्ट्राइप्स और भी ब्यूटीफुल लगते हैं। टाइगर्स पानी का यूज सिर्फ नहाने के लिए नहीं, बल्कि हंटिंग के लिए भी करते हैं। वो पानी में फिश, टर्टल्स और कभी-कभी क्रोकोडाइल्स को भी हंट कर सकते हैं। ये देखना ट्रूली अमेजिंग है कि कैसे ये पावरफुल क्रीचर पानी में भी उतनी ही आसानी से मूव करता है जितनी आसानी से वो जमीन पर करता है। टाइगर्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो बहुत ऊंची जंप कर सकते हैं। एक एडल्ट टाइगर 10 फीट से भी ऊंचा लीप कर सकता है, जो एक बस से भी टॉलर है। ये एबिलिटी उन्हें ऊंची क्लिफ्स और टॉल ट्रीज पर क्लाइंब करने में हेल्प करती है। टाइगर्स को अक्सर रात में हंटिंग करते हुए देखा जाता है। उनकी आइज अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से देख सकती हैं, जो उन्हें अंधेरे में भी अपने प्रे को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। अपने एजाइल मूवमेंट्स और शार्प सेंसेस के साथ टाइगर्स अंधेरे में भी जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से रोम कर सकते हैं। टाइगर्स डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, जहां टॉल ट्रीज, थिक बुशेस और क्वाइट रिवर्स होते हैं। ये जंगल्स उनका घर, सैंक्चुअरी और हंटिंग ग्राउंड्स होते हैं। यहाँ उन्हें पर्याप्त फूड और वाटर मिलता है और वो अपने बच्चों को सेफली रेज कर सकते हैं। इंडिया में टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए कई नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क जैसे फेमस पार्क्स शामिल हैं। इन प्रोटेक्टेड एरियाज में टाइगर्स पोचर्स से सेफ हैं और वो बिना डरे रोम और ब्रीड कर सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये इंश्योर करें कि ये फॉरेस्ट सेफ रहे, ताकि टाइगर पॉपुलेशन बियाज सके। हमें ये भी याद रखना होगा कि टाइगर्स को सिर्फ केजेस में बंद करके नहीं बचाया जा सकता। उन्हें फ्रीली रोम करने के लिए स्पेस चाहिए, जहां वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से रह सकें। हमें ह्यूमंस और टाइगर्स के बीच पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करने के वेज खोजने होंगे। टाइगर्स जंगल के इकोसिस्टम में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। वो टॉप प्रेडेटर्स हैं, मतलब कि वो फॉरेस्ट में हर्बिवरस एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। टाइगर्स के बिना हर्बिवोर्स की संख्या बहुत ज्यादा बियार जाएगी, जिससे फॉरेस्ट के प्लांट्स और ट्रीज को नुकसान हो सकता है। मोरोवर, टाइगर्स की मौजूदगी जंगल को हेल्थी रखती है। वो बीमार और कमजोर एनिमल्स का शिकार करते हैं, जो डिजीजेस को फैलने से रोक सकता है। इस प्रकार टाइगर्स जंगल के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। टाइगर्स की कंजर्वेशन से न केवल इस स्पीसीज को बचाया जाता है, बल्कि पूरे फॉरेस्ट और उसके इकोसिस्टम को भी बेनिफिट होता है। जब फॉरेस्ट हेल्थी होते हैं तो वो हमें क्लीन एयर, वाटर और अदर एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि टाइगर्स की कंजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने आसपास के लोगों में टाइगर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करनी चाहिए और उनके कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए।